अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 33 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप में सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये सिलेक्ट कमांड आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके तमाम ऑप्शन सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक वॉलपेपर को ले लेते हैं जिसके ऊपर हम तमाम कमांड्स को यूज़ करेंगे। लाइक में ये ओपन रिसेंट में यहाँ से मैं एक वॉलपेपर ओपन कर देता हूँ। ओके, और इसकी साइज को यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ। सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है और सिलेक्ट ऑल। ओके दोस्तों, हमने ये तमाम टूल्स की वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं। ओके, और उसमें मैंने तमाम ये टूल्स सिखा दिए हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। तो हमने स्टार्ट में जो टूल्स पढ़े थे सिलेक्शन के, उन्हीं कमांड्स का आज इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे हम सिलेक्ट में और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ए शॉर्टकट कीजिए और सिलेक्ट ऑल। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये जो पूरी पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इस पिक्चर को मूव टूल की मदद से जहाँ पे भी मूव करना चाहें कर सकते हैं। ओके, अब हम कंट्रोल Z करते हैं, वापसी अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन इसमें जो है वो है डी सिलेक्ट। ये जो हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, अगर इस सिलेक्शन को हमें हटाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी सिलेक्ट। ये हमारी सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगी। ओके, इसी तरह अगर मैं सिलेक्शन करता रेक्टेंगल टूल की मदद से लाइक इस तरह, और इस सिलेक्शन को मुझे हटाना होता तो डी सिलेक्शन में हटा सकता हूँ। अब जो मैंने अभी सिलेक्शन करी थी वो मुझे अगर दोबारा चाहिए तो इसी ऑप्शन में जाऊँगा। हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है रीसिलेक्ट। ये कमांड दोबारा आ जाएगी। ओके, 4 नंबर पे जो कमांड है वो है इन्वर्स। इन्वर्स का क्या मतलब है, हम ये चाहते हैं कि हमने जो सिलेक्शन करी है या जितना भी एरिया हमने सिलेक्ट किया है लाइक, ओके, अब हम चाहते हैं इसको छोड़ के इस तमाम डेटा की सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स किया, अब ये देखिए हो चुकी है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड से, देखें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हुआ हुआ ब्लैक, मैं कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ इस पूरे डेटा को। देखें, जैसे ही मैंने डिलीट किया तो मेरे बैकग्राउंड पे जो है ब्लैक कलर आ चुका है, यानी वो मेरी जो पिक्चर थी वो डिलीट हो चुकी है और ये डेटा बाकी है। ओके, आई होप कि ये कमांड आप लोगों को समझ आ गई होगी। कंट्रोल Z से मैं वापसी बैक पे आ जाता हूँ। कंट्रोल D से क्या होता है, सिलेक्शन को हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कलर रेंज। कलर रेंज भी एक अच्छी कमांड है। दोस्तों, ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसमें तमाम जो कमांड्स हैं वो सिलेक्ट के हवाले से हैं। ओके, तो इसमें देखें जो कमांड्स है यहाँ पे, ये तो इसको हम रहने देते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड इमेज। अब मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया और मैं जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहूँ, जिस कलर पे क्लिक करूँगा, लाइक रेड पे या ब्लैक पे या येलो पे, उसी कलर से बिलोंग जहाँ जहाँ पे वो कलर मौजूद होगा वहाँ की सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैंने येलो पे क्लिक किया है और सिंपल मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए, ये जो कलर था ना येलो, ये जहाँ जहाँ पे मौजूद था वहाँ की सिलेक्शन हो चुकी है। ओके दोस्तों, इसे मैं डिलीट करूँगा तो ये देखिए, ठीक है। इसमें दोबारा जाता हूँ मैं, और अगर मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ तो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सिलेक्शन करी और मैंने ये क्लिक किया कलर रेंज, सिलेक्शन के बटन में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा डेटा सिलेक्ट हुआ है ना, देखिए वहाँ की सिलेक्शन हो जाएगी।
ओके ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। नेक्स्ट कमांड बहुत अच्छी है। यहाँ पे फीदर का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं अपनी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं उसमें। अब मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड दे देता हूँ सबसे पहले। लाइक मैंने ये बैकग्राउंड दिया और मैं इस डक की सिलेक्शन कटिंग कर लेता हूँ। ये मैग्नेट लेसो टूल को यहाँ से लेता हूँ, उसके बाद इसकी पूरी की सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब ये मैं पूरी सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये मैग्नेट टूल जो है ये ऑटोमेटिक चलती है और अच्छी कमांड है ये काफ़ी। अब ये देखिए, ये मेरी सिलेक्शन जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, उसकी वजह से ये ऑटो सेलेक्ट हो चुकी है। मैं इसको दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ और मैं इसे अगेन एक और दफ़ा अब इंशाल्लाह जो है मिस नहीं होगी। काफ़ी अच्छी कमांड है ये। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट हमें मिला देना है। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स यानी कट। एडिट के ऑप्शन में यहाँ पे कट मौजूद है, यहाँ से मैंने कट किया या कॉपी कर लेता हूँ। मैं सिंपल कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैं इस वॉलपेपर के ऊपर आया और मैंने कंट्रोल वी किया, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये डक आ चुकी है। ओके, इसी तरह अब मैं इसको एक दफ़ा तो ये कॉपी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से फेदर में जाता हूँ और फेदर में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से फेदर दे देता हूँ। लाइक मैं 10 दे देता हूँ फेदर, सिंपल। ओके, उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर इसी वॉलपेपर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दोनों का फ़र्क दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से एक को हिडन कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं कंट्रोल प्लस की मदद से जूम कर रहा हूँ। दोस्तों पहले जब मैंने इसकी कटिंग करी थी, उसके बाद जब मैंने कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट किया, तो देखें इस तरह बिल्कुल सिलेक्शन होती है, यानी बिल्कुल हार्ड कटिंग के साथ ये तस्वीर आई है, यानी बिल्कुल क्लियर आई है। अब मैं इसको हिडन करता हूँ, और जो मैंने बाद में की थी फेदर के साथ, तो फेदर से क्या होता है, लाइट शेड नुमा आ जाता है। देख रहे हैं, इस तरह शेड आ जाता है, जिससे हमारी जो अगर हमने कटिंग अच्छी नहीं करी है तो वो भी हाइड हो जाती है और ये शेड नुमा भी आ जाता है, तो अच्छी लगती है हमारी ये कमांड भी। ओके दोस्तों, इसके अलावा मैं जब असाइनमेंट्स वगैरह बनाऊंगा तो उसमें इस फेदर कमांड का ज़्यादा इस्तेमाल करके सिखा दूंगा। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है मॉडिफाई। मॉडिफाई अच्छी कमांड है। सबसे पहले हम ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल। उसके बाद हम मॉडिफाई के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ बॉर्डर। बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बॉर्डर ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए। हमने यहाँ पे 40 लिखा, सिंपल, और ओके कर दिया। तो ये देखिए बॉर्डर हमारे यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ से ये पेंट बॉक्स टूल की मदद से यहाँ से जो जिस कलर का बॉर्डर चाहूँ यूज़ कर सकते। देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कमांड है ये बॉर्डर की। उसके बाद दूसरी इसमें जो कमांड्स हैं वो है स्मूथ को हम कर देते हैं 35। ये बॉर्डर से कम ही होनी चाहिए। स्मूथ से क्या हुआ देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है शेप भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यानी राउंड हो चुका है कॉर्नर से, जिसकी वजह से अच्छी लग रही है तस्वीर। ओके, और कलर हम जो भी इसमें चाहते हैं वो चेंज करके डाल सकते थे। ये देखिए। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कमांड पे। हमने सिंपल कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद हमने सिंपल बॉर्डर लिया, और बॉर्डर लेने के बाद हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड से क्या होगा, 40 लिया था, 40 के बाद मैं अगर इसको 80 बोल दूँ या फिर मैं 60 बोल देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी बॉर्डर का जो साइज है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें जो भी मुझे कलर करना है वो मैं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, कंट्रोल डी करता हूँ, फिर कंट्रोल ए, उसके बाद बॉर्डर कमांड,
बॉर्डर के बाद ये कंट्रास्ट, इसको भी मैं दे देता हूँ 35 या 35 ये पिक्सल है दोस्तों। वैसे ही करी तो इसको मैं 10 ही ले लेता हूँ। बोर्डिंग 2 पिक्सल आर मोर देन 50% selected, the selection edges will not be visible। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यूज तो होती है कमांड ये। तो सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई थी, इससे क्या होता है साइज़ को हम कम भी कर सकते हैं। लाइक इसी तरह इसका इस्तेमाल भी मैं आपको किसी दूसरी वीडियोस में बता दूंगा असाइनमेंट बनाते हुए। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया, उसके बाद यहाँ पे हम मॉडिफाई में आए और बॉर्डर हमने 43 लिया और यहाँ पे लिखा हुआ ग्रो। ग्रो से क्या होता है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी देखें तस्वीर जो है इस तरह करके यानी ग्रो हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, कलर के हिसाब से। या मैं आपको कलर रेंज में जाता हूँ, कलर रेंज में इमेज पे क्लिक करके इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपल ओके किया। अब दोस्तों देखें यहाँ पे देखें सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं अगर इसको ग्रो करूँगा तो ये मज़ीद ग्रो हो जाएगी तस्वीर जो है, ठीक है। सिलेक्शन जो है मेरी ग्रो हो चुकी है। और अगर मैं इसको सिमिलर बोलता तो ये कलर के हिसाब से सिलेक्शन हो चुकी है। इन दोनों कमांड का इस्तेमाल इसी तरह होता है। उसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब मैं इसके लिए एक देखें, जिससे मैंने ये ले लिया, उसके बाद मैंने मूव टूल की मदद से इसको यहाँ पे ले आया, ओके। और ये मैजिक बॉन्ड टूल की मदद से इसकी जो बॉर्डर थे वाइट वाले, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ओके। अब क्या है दोस्तों, अब मैंने यहाँ से सबसे पहले तो सिलेक्शन करी, या मैंने इतने हिस्से की सिलेक्शन करी, ओके। अब मैंने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ इतना सा इसका ये सिलेक्शन जो है मेरी इसके साइज़ को लार्ज और स्मॉल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये बेसिकली सिलेक्शन, इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए, ओके। फिर अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके मैं स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं सर्कल शेप में भी यूज़ कर सकता हूँ, ओके। और जब ये यूज़ हो चुकी है, इसके बाद अगर मैं चाहूँ एडिट में जाके इस पर स्ट्रोक कमांड का यूज़ करना, तो स्ट्रोक कमांड का यूज़ भी कर सकता हूँ मैं, ओके दोस्तों। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि हमने यहाँ से लाइक हमने लेसर टूल की मदद से इसकी कटिंग करी, देखिए। अब इसे अगर हम चाहें स्मॉल या लार्ज करना, हम ये तो सिंपल कर रहे हैं यहाँ से, ओके। अब इसमें एक कमांड जो है वो इतनी अच्छी कमांड है कि अगर हम इसको सिलेक्शन को सेव करना चाहें तो ये एडोब फोटोशॉप है जिसमें वाहिद हम सिलेक्शन को भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ सेव सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे हम तो हम इस सिलेक्शन को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जो है ये डक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, डकी, और उसके बाद चैनल न्यू, उसके बाद नेम। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं सिंपल देता हूँ A1। A1 के बाद मैंने सिंपल इसको ओके किया, उसके बाद मैं इसके सिलेक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। मुझे अगर दोबारा चाहिए तो उसके लिए मैं लोड सिलेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं सिंपल ओके कर दूँगा, ओके दोस्तों। तो सेफ सिलेक्शन का यही फ़ायदा है कि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमने गलती से इसको डिलीट कर दिया, सिलेक्शन को हटा दिया, या गलती से हमारे हाथ से कंट्रोल डी हो गया और अगर हमें चाहिए तो हम सेव की भी होगी तो हम इसको लोड कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों आज मैंने सिलेक्ट ऑप्शन के तमाम जितने भी ऑप्शन है वो सब सिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा
और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।